हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का माय मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 1.3 के जो बेसिक फार्मूले हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। आइए, इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें सबसे पहले आप लोगों को परिमेय संख्याओं का दशमलव का प्रसार करना है। अगर हम ये कहें, यहां पर लिखने का प्रयास करेंगे परिमेय संख्या। आपने परिमेय संख्या पढ़ी होगी। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अब यहां पर आपको यह समझना है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम यहां समझने की कोशिश करेंगे तो परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। एक है आपका शांत प्रसार और दूसरा है आपका अशांत प्रसार। एक है आपका शांत प्रसार और दूसरा है आपका अशांत प्रसार। अच्छा, शांत प्रसार की बात करते हैं तो शांत प्रसार क्या है? वह दशमलव प्रसार, जिसका शेषफल शून्य हो जाए। वह दशमलव प्रसार जिसका शेषफल शून्य हो जाए तो उसे शांत प्रसार के रूप में समझेंगे। तो वह शांत प्रसार होगा। ठीक, ये सीधी सीधी बात ये समझना चाहते हैं। मतलब आपको एक ऐसा परिमेय संख्या के रूप में संख्या मिलेगी जिसमें आपको ये समझना है कि इनमें से दिए गए कौन से शांत प्रसार हैं और कौन से अशांत प्रसार हैं। ये सब जो हम चेक करेंगे ये भाजन विधि से ही चेक करेंगे, यानी भाग दे करके हम लोग चेक करेंगे कि हमारी दी गई संख्या परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा है, शांत प्रसार है कि अशांत प्रसार है। अच्छा, अशांत प्रसार की बात कर लेते हैं तो हम यहां समझने की कोशिश करेंगे वह दशमलव प्रसार जिसका शेषफल शून्य ना हो तो उसे अशांत प्रसार कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, अगर जिसका शेषफल शून्य आ गया। अब शेषफल कब आएगा? जब आप किसी परिमेय संख्या को हर से अंश में भाग दिलाएंगे तो वह संख्या अगर शून्य आ जाती है तो वह प्रसार हमारा कैसा होगा? शांत प्रसार। और अगर शून्य नहीं आती है तो वह प्रसार कैसा होगा? अशांत प्रसार। इनको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले शांत प्रसार की बात कर लेते हैं। शांत प्रसार की हमने आप लोगों को परिभाषा एक आसान तरीके से बताने की कोशिश की है कि शांत प्रसार कैसा होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब शांत प्रसार क्या होता है? तो शांत प्रसार में जैसे अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, यहां पर हम 1/2 की बात करते हैं। अगर 1/2 लिए तो ये हमारा क्या है? अंश है और ये क्या है? हमारा हर। अब हम क्या करेंगे? हर को अंश से भाग दिलाएंगे। जैसे हम हर को अंश से भाग दिलाएंगे 1 में, अब क्या इसका भाग जा रहा है? नहीं जाएगा तो भाग नहीं आएगी, 0 लगाएंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा जाएगा, कितने आ जाएगा? 2×5 = 10। तो यहाँ पर जो शेष फल आ गया वो क्या हो गया? शून्य। तो अब ये कह सकते हैं कि यह संख्या कैसी होगी? शांत प्रसार। अब शांत प्रसार का अगर दशमलव निरूपण पूछ लिया तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो सकता है? 1/2 का दशमलव निरूपण क्या हो सकता है? 0.5। ये हम कह सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल आपको समझना है तो हम 1-2 और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या आ जाए 4/, या हम कह सकते हैं इसको 15/4, ऐसी संख्या आ जाए तो क्या ये दशमलव प्रसार का निरूपण है? चेक करते हैं।
अगर हम इसको भाग देंगे तो ये हमारे पास क्या है, अंश है, और ये क्या है, हमारा हर है। अगर हम हर को अंश में भाग दिलाएंगे तो कितना आएगा, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 15 से ज्यादा जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 3 12। यहाँ कितना बचा, 3 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज्यादा जाएगा, 4 सत्ते 28। कितना बचे यहाँ पर, 2 दशमलव बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, यानी हमारा शेषफल क्या आ गया, 0। तो अगर शेषफल 0 आ गया तो कैसा प्रसार है, ये शांत प्रसार। अब शांत प्रसार का अगर दशमलव निरूपण लिखने के लिए कह दे तो दशमलव निरूपण कितना आया, 3.75। ये तो हो गया शांत प्रसार के कुछ एग्जाम्पल। तो आपको इसी तरह चेक करनी है, भाग देकर के चेक करने। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा कि भाग कैसे देते हैं, जो आप लोग सबको आता होगा। तो इसमें हम पहचान करेंगे कि अगर शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो वह प्रसार कैसा होगा, शांत प्रसार, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह प्रसार हमारा कैसा होगा, अशांत प्रसार। अब अगर आपसे पूछ ले कि शांत प्रसार के साथ साथ दशमलव निरूपण आप लिखिएगा, तो हम जो मान आएगा भागफल उसी को हम लिख देंगे। यहाँ पर जो भागफल का मान है उसी तरह लिख दिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि दशमलव के कितने अंक बाद अंत हुआ, तो यहाँ दशमलव के 1 अंक बाद अंत हुआ, यहाँ दशमलव के कितने अंक बाद अंत हुआ, 1 2, तो 2 अंक के बाद अंत हुआ। तो ये हमारे कुछ शांत प्रसार के निरूपण हो सकते हैं। अच्छा, शांत प्रसार में अगर कुछ और संख्या आपको मिलेंगी तो वह संख्या अशांत प्रसार के रूप में देखने को मिलेगी। अब आइए अशांत प्रसार की बात कर लेते हैं। देखिए कुछ अशांत प्रसार के हम उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा क्या था हमारे पास, अशांत प्रसार। अशांत प्रसार, तो अशांत प्रसार में जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पर लेने की कोशिश करें 1/3। अब 1/3 में तो आप ये जानते हो कि अंश कौन है, हर कौन है। अगर हम 3 का भाग किसमें देंगे, 1 में, तो क्या 3 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो न जाने के भाग क्या करेंगे, 0। अब भी नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज्यादा, 3 त्रिको 9, फिर कितना बचा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9, फिर कितना बचा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना आ जाएगा, 3 त्रिको 9। ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती रहेगी, खत्म होने वाली नहीं है। अर्थात कहने का मतलब इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, तो ये शेषफल बचता रहेगा। इसका मतलब अगर शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा है, वह शेषफल बच गया है, तो वह प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। कैसा प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। अब अगर ये अशांत प्रसार है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये 1/3 का मान कितना आया, 0.33333, ऐसे करके ये लगातार आता रहेगा। अर्थात कहने का मतलब इसका कहीं अंत नहीं होने वाला है, ये संख्या लगातार आती रहेगी। तो इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 0.3। कई बार आया है तो हम इसके ऊपर किसका चिन्ह लगा देते हैं, बार का चिन्ह। तो इस तरह ये संख्या प्रदर्शित की जाती है कि 0.3 बार, क्योंकि कई बार संख्या 3 आई, रिपीट हुई है, तो इसलिए हम इस संख्या को इस तरह लिखते हैं। ये सवाल अब आपको मिलेंगे और इसी संख्या को आपको कहा जाएगा कि P/Q के फॉर्म में लिखिए। यानी जितने भी आपके अशांत प्रसार रहते हैं उन्हीं संख्याओं को P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए दी जाएगी। आइए हम एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। यदि अगर हमारे पास कोई भी संख्या 5 लिख करके आ गई है 7, या फिर हम इसको कह सकते हैं 9/7 लिख करके आ गई है, और क्या ये हमारी शांत प्रसार है या अशांत प्रसार। देखिए चेक करते हैं भाग दे करके। 7 का भाग हम किसमें देंगे, 9 में, तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा जाए कितने बार जाएगा, 1 बार, 7 करना 7, कितना बचा 2। अब भाग भी जा रहा है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितने बार जाएगा, 7 दूना 14, कितना बचे यहाँ 10 में से 4 गए 6, ये कट गया। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 8 बार, 7 8 56, कितना बचा यहाँ पर 4, फिर 0 बढ़ाए, 7 पन्ना 35, कितना बचा हमारे पास 1, फिर 0 बढ़ा, सॉरी 5 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा 7 7 49, कितना बचा हमारे पास 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 करना 7, कितना बचा हमारे पास 3, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, यानी फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा 7 दूना 14, यानी हम ये कह सकते हैं इसको काटते रहेंगे 6।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ 6 आ गया। अब कितने का भाग देंगे, 0 बढ़ाए तो 7 थे 56, कितना आ गया 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाए 7 गुना 35, यानी हम ये कह सकते हैं फिर से 5 संख्या हमारे पास आ गई। तो यह संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यानी शेष फल बचता चला जाएगा। कैसा प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। कैसा प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार हो जाएगा। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1.2857 14285, यानी ध्यान से देखो 2855714 तक ये संख्या तो इसी तरह रही, लेकिन फिर से संख्या रिपीट होना शुरू हो गई। तो इसी संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे, या करके अगर हम इसी को लिखेंगे तो क्या आ जाएगी 1.28571 यही संख्या फिर से रिपीट हो रही है, तो इतनी संख्या के ऊपर हम क्या लगा देंगे। तो ये कुछ हमारे संख्याएं थी जिनको हमने एक पहले सूत्र के माध्यम से समझा कि हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है उसमें हमें पढ़ना क्या है। तो आपको पढ़ना यह है कि शांत और अशांत प्रसार क्या है, अर्थात परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो दो भागों में बांटा गया है, अर्थात जो शांत प्रसार है और अशांत प्रसार। शांत प्रसार क्या होते हैं, जिनमें शेषफल यानी भाग देने पर प्रक्रिया करते हैं, तो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वह प्रसार हमारा कैसा रहता है, शांत प्रसार। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है, कोई शेषफल बच रहा है, तो वह हमारा कैसा रहता है, अशांत प्रसार। अगर अशांत प्रसार की बात करते हैं तो इन संख्याओं को हम लोग इस तरह के रूप में भी लिख सकते हैं, और यही संख्या हमारी P/Q के फॉर्म में बनाने के लिए दी जाएगी। तो चलते हैं कुछ सवाल हम लोग कर लेते हैं इनसे, इस प्रश्नावली से संबंधित। आइए देखिए, ये हमारे प्रश्नावली 1.3 के पहले एनसीईआरटी सवाल। देखिए क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कहने का मतलब ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार। चलिए हल करते हैं। हमारा जो पहला नंबर सवाल है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। 36 बटे कितना लिखा है, 100। अगर हम 100 का भाग लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 36, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। कैसा प्रसार बन गया हमारा, शांत प्रसार। ठीक, अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तो दूसरा नंबर हमारे पास प्रश्न क्या है, 1/11। अब 1/11 को हल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 11 का भाग हम 1 में देंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए 11 का भाग हम किस में देंगे, 1 में देंगे। भाग में जाएगी 0, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, भाग में जाएगी 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा जाए, 11 नहीं 99, कितना बचा हमारे पास, 1 कट गया। फिर हम क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग में जाएगी 0, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 11 नहीं 99, यानी हमारे पास इसी तरह शेष फल बचता रहेगा 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0909 ऐसे करके आता जाएगा। तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा, अशांत प्रसार। कैसा प्रसार है ये, अशांत प्रसार। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है 4 सही 1/8। अब 4 सही 1/8 को आप पहले हल करिएगा, क्योंकि ये किसमें है, मिश्र भिन्न में। तो आप इसको पहले किसमें बनाओगे, भिन्न में बनाओगे। तो 4 के 32 1 33/8। अब इसको आप लोग हल करिएगा। कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से देखिए, इधर हल कराते हैं। क्या हो जाएगा, हम 8 का भाग किसमें देंगे, 33 में। तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, कितना बचा हमारे पास, 1 भाग जाएगी, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 8 का नाम क्या हो जाएगा 8, कितना बचा हमारे पास 2, कट गया, फिर 0 बढ़ाए, 8 गुना 16, कितना बचा यहाँ 4, फिर 0 बढ़ाए, 8 पर कितना हो जाएगा 40। शेष पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो आई वैल्यू वो क्या है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो हमारे पास है 4.125। कैसा प्रसार है, तो हमारे पास दशमलव का अंत हो गया, इसका मतलब कैसा प्रसार है, शांत प्रसार। ठीक है, तो कैसा प्रसार हो गया, शांत प्रसार हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या हमारे पास, 3/13। इसको जब हल करेंगे तो 13 का भाग हम 3 में दिलाएंगे, कितने बार जाएगा,
भाग गया है तो जीरो लगाएंगे, अब भी भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो हो जाएगा। 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 30 से ज्यादा जाए, 13 दूना 26, कितना बचे यहाँ पर 4, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 13 39, कितना बचा हमारे पास 1, फिर जीरो बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 100 से ज्यादा जाए, कितने रहेगा 63 51, कितना बचा हमारे पास 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा 73 78 63 78, कितना बचा हमारे पास 2, 8 में से गया वो 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 120 से ज्यादा न जाए, 13 9 कितना होता है 117, कितना आ जाएगा हमारे पास 3, यानी फिर से वही शेष पर आ जाएगा जो हमारे पास स्टार्टिंग में संख्या थी। इसका मतलब ये संख्या बार बार ये चीज आती रहेगी, 0.2 3 0 7 6 9 ऐसे करके आती रहेगी। तो यह संख्या कैसी है, अशांत प्रसार। कैसा प्रसार है, अशांत प्रसार है, क्योंकि इसमें शेष फल क्या आ गया, जीरो नहीं आया है, तो संख्या क्या बची शेष फल में 3। अब आपको हम प्रश्न दे रहे हैं, ये जो पांचवा प्रश्न है आपको करके देखना है कि हमारा कैसा प्रसार बनेगा, शांत प्रसार या शांत प्रसार। आइए हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा क्या दिया है 329 बटे 400। छठा प्रश्न क्या है 329 बटे 400। इसको हल करने की कोशिश करें। देखिए 400 का भाग हम किस में देंगे 329 में। अब क्या 400 का पहाड़ा पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम सीधे 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 32 से ज्यादा। कितने बार जाएगा 8 बार, और 8 बार में 32 तो आएगा और यहाँ तो 329 है। इसका मतलब पहली बार तो भाग जाएगा नहीं, भाग जाएगा, यहाँ जीरो लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ जाएगा जीरो। अब कितने बार जाएगा 8 बार, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा, यानी 0 9 ये कट जाएगा। फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा 4 से कट वो सॉरी 4 गुना 8 यानी कितने बार जाएगा 800 बार। यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 1, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा 2 ही बार जाएगा 400 गुना 800, कितना बच जाएगा 0 0 10 में 60 गए 2, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 5 बार, 4 बच्चे 20 यानी 2000। ठीक, तो शेष पर क्या आ गया हमारे पास 0, तो ये कह सकते हैं 0.82225। इसका मतलब कैसा प्रसार है, ये शांत प्रसार। ठीक है, कैसा प्रसार है, शांत प्रसार। देखिए हमारे कुछ सवाल थे, उन सवालों को हमने हल कर लिए। ये प्रश्नावली 1.3 के पहले सवाल है। अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोगों को अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ सके और समझ सके कि सवालों को कैसे हम लोग हल किए। ठीक है, चलिए थैंक यू।